व्हाट्सअप दोस्तों, वेलकम टू दी 1%ers। दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चाहे जॉब करके वेल्थ जनरेट करें या डे ट्रेडिंग करके या रियल एस्टेट एजेंट बनके या कुछ भी करके, आपका माइंडसेट सही जगह होना चाहिए। आज हम इसी माइंडसेट के ऊपर लिखी गई एक बुक जिसे वर्ल्ड के टॉप एंटरप्रेन्योर्स रिकमेंड करते हैं, थिंक एंड ग्रो रिच पे बात करेंगे। इस बुक के ऑथर मिस्टर नेपोलियन हिल ने 500 से भी ज्यादा 19th सेंचुरी के सबसे अमीर लोगों को इंटरव्यू किया, 20 साल से भी ज्यादा उन पे रिसर्च की और उनके एक्शंस को समझा, और उस नॉलेज को नेपोलियन हिल ने इस बुक में बताया है। हालांकि इस बुक का टाइटल थिंक एंड ग्रो रिच है, पर इसके प्रिंसिपल्स को यूज करके आप अपनी लाइफ में कोई भी गोल अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो आज मैं आपको 5 की पॉइंट्स बताऊंगा इस बुक के। पहला, इट इज व्हाट यू थिंक दैट मैटर्स। जो भी आप सोचते हैं आपकी लाइफ में बस वही चीजें मैटर करती हैं। अगर आप अपने थॉट्स में ही अपने आप को वेल्दी इमेजिन नहीं करोगे तो आप रियल लाइफ में अपने बैंक अकाउंट को, अपनी वेल्थ को बढ़ता हुआ कैसे देखोगे? जो हमारे देश के ग्रेट लीडर्स थे, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू, मदर टेरेसा, वो सब एक ड्रीमर ही तो थे। उन्होंने रेवोल्यूशन लाने से पहले सब अपने माइंड में सोच लिया था। सारी अचीवमेंट्स और वेल्थ आइडियाज से ही तो आते हैं। आपके पास पावर्स है अपने माइंड को कंट्रोल करने की। आप अपने माइंड में वही चीजें फीड कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अगर किसी थॉट को बर्निंग डिजायर और एक्शन के साथ मिला दिया जाए तो वो थॉट रियलिटी बन जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप पॉवर्टी के बारे में ही सोचोगे और इस सोच को अपने ड्रीम से नहीं बदलोगे तो पॉवर्टी ही आपकी रियलिटी बन जाएगी। इसी वजह से ही ऑथर मिस्टर नेपोलियन हिल बोलते हैं कि अगर आप अपना माइंड ही कंट्रोल नहीं कर पाए तो आप अपने लाइफ में रियलिटी भी कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इफ यू फेल टू कंट्रोल योर ओन माइंड, यू मे बी श्योर दैट यू विल कंट्रोल नथिंग एल्स। दूसरा, अ बर्निंग डिजायर। एक बार की बात है, एक राजा था। वो दूसरे राजा की टेरिटरी पे हमला करने गया, और जब वो अपनी आर्मी के साथ वहां पे पहुंचा तो उसने देखा कि दूसरे राजा की आर्मी उसकी आर्मी से काफी बड़ी है, और ये देख के उसकी आर्मी को सेकंड थॉट्स आने लगे, और फिर उसने अपनी शिप्स को जला देने का ऑर्डर दे दिया। अब जीतना उनकी सिर्फ चॉइस ही नहीं बल्कि उनकी बर्निंग डिजायर बन चुकी थी। और दोस्तों, एंड में वो जंग वो जीत गए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरा स्टेप है अपने सपनों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर होना, ना कि सिर्फ विश करना। अगर आप लोगों से पूछोगे कि उन्हें लाइफ में क्या चाहिए, ज्यादातर लोग आंसर नहीं कर पाएंगे, और अगर आप उन्हें ज्यादा पुश करोगे तो वो आपको अपनी कुछ विशेस बता देंगे। जैसे, आकाश मेरे पास कुछ पैसे होते, आकाश मेरे पास और ज्यादा फेम होता। लेकिन यूनिवर्स आपकी वेगली एक्सप्रेस्ड विशेस को रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो सिर्फ बर्निंग डिजायर्स पे ही रिस्पॉन्ड करता है। जैसा कि SRK खुद कहते हैं, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आप इस प्रिंसिपल का यूज पैसे कमाने के लिए भी कर सकते हैं, बस ये 6 सिंपल से स्टेप फॉलो करके। पहला, अपने माइंड में एक स्पेसिफिक अमाउंट फिक्स कर लो। दूसरा, आप इस अमाउंट को रियलिटी में बदलने के लिए रिटर्न में क्या दोगे। तीसरा, एक पर्टिकुलर डेट एस्टैब्लिश करो जब तक आप इसे पूरा करना चाहते हैं। फोर्थ,
अब आप एक प्लान बनाओ कि आप इसे कैसे अचीव करना चाहोगे और इस प्लान को अभी से इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। फिफ्थ, ऊपर वाले चारों पॉइंट्स को एक स्टेटमेंट में लिख लीजिए। और सिक्स्थ, रोज 2 बारी इसे जरूर पढ़ें, उठने के बाद और सोने से पहले। इस लास्ट वाले स्टेप को ऑटो सजेशन भी कहते हैं और इस केस में ऑटो सजेशन की वजह से ही आपको अपनी बर्निंग डिजायर पे भरोसा होने लगेगा और जो आगे जाके आपकी रियलिटी बन जाएगी। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं अगले 3 पॉइंट्स अपनी अगली वाली वीडियो में कवर करूंगा। सो उसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।